रवाना हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बघेल ने रायपुर में केंद्र सरकार के साथ प्रदेश बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम में अड़ंगा लगा रही है, केंद्र के पास जमा राज्य का हिस्सा नहीं दे रही है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर अधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया है। 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि 4 साल में प्रदेश की जनता के लिए काफी काम हुए हैं। प्रदेश की जनता खुश है। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर अजय चंद्राकर के बयान को लेकर उन्होंने अजय चंद्राकर पर हमला बोला और कहा कि जब रमन सिंह ने उन्हें कुकुर मुसवा बोला तो वो कहां थे। वहीं वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बड़े लोगों के लिए है। प्रदेश में रेल परिचालन की शुरुआत होती है और रेल मंत्रालय प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करता है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास है, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है 4 वर्ष, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु अनुपज संग्राहकों के लिए, उस और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि वो दूसरे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन उसी के जो जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस नेता ने मुझे बिलई, कुकुर, मुसवा कहा है। उसके बारे में अजय चंद्राकर के मुंह बंद है। ये तो चुनाव के दिन ही नामांकन के दिन बोला था और आज तक की बात नहीं है। तो आप दूसरों के लिए बात करेंगे और अपनी बात नहीं करेंगे। रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निमंत्रण देते आप नागपुर से रुकिए, अच्छी बात है। ये रेल विभाग अभी भानु प्रतापपुर में वहां अंतागढ़ में जो ट्रेन शुरू किए तब भी मुझे सूचना नहीं दिए थे, है ना। और छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हो रही नागपुर तक जा रही है, उसमें भी सूचना नहीं है। तो कई मसलों पर आज एक साथ बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी को कई मसलों पर घेरा, न केवल राज्य बीजेपी को बल्कि केंद्र सरकार को भी उन्होंने जद में लिया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से। ममता, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सीएम के रुख से लगता है या एक जाहिर होता है कि ये आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जाहिर तौर पर अब अगर बात करें तो जब भी बयान होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, एक दूसरे पर बयानबाजी होती है, तो 2 मुद्दे खासतौर पर राज्य सरकार उठाती है। एक तो ओपीएस का मसला और दूसरा जो जीएसटी को लेकर जो राशि है उसका मसला। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है और लगातार मांग भी कर रही थी कि ओपीएस की राशि जो है वो लौटाई जाए। लेकिन अब चूंकि ये हो रहा है कि अब केंद्र की तरफ से स्पष्ट रुख ये किया जा रहा है कि नहीं लौटाई जाएगी, तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। और ये भी है कि कर्मचारी संघ जो है वो एक राज्य के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर वो नाराज होंगे, जो केंद्र के बयान को लेकर, और इसी नाराजगी को जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में भी राज्य सरकार भुनाना चाहेंगे। और लोकसभा चुनाव में खासतौर पर अगर हम बात करें तो और भी बड़ा ये मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वंदे भारत ट्रेन को
लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य से ट्रेन गुजर रही है वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रण देना तो बताना तक जरूरी नहीं समझा। महाराष्ट्र के और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि चूंकि लगातार जो ट्रेनें बन रही है उसमें कोई भी, ये तमाम जो सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जो सामने आए हैं, इनका कहीं पता नहीं था। ये कभी एक शब्द इन्होंने नहीं कहा और एक ट्रेन चली। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि ऐसी और भी ट्रेनें चलनी चाहिए, लेकिन जो ट्रेनें रद्द की जा रही है उस पर भी बोलना चाहिए और संघीय व्यवस्था होती है। इस तरह से राज्य सरकार को एकदम से अवॉइड जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ऐसे समय में जब उसी राज्य से ट्रेन गुजर रही है तो इनको लेकर पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। अजय चंद्राकर के बयान को भी लेकर पलटवार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई मसलों पर एक साथ घेरा है मुख्यमंत्री ने। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है। बड़ी खबर है ये, राजा पटेरिया को